हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व भूगोल जो है वर्ल्ड जियोग्राफी। उसी में हम लोग पर्वत, पठार और मैदान पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। यूपीएससी थिंकिंग से आखिर कैसे कोई चीज़ को सोचकर तुरंत याद कर लेते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 26%। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में होती है। तो ये होती है द्वितीय श्रेणी के रूपों में। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद हो कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में होती है, तो देखिए पर्वत की आकृति कैसी होती है, ऐसे ऐसे। बस इसी दो को हम बना लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये पर्वत है। तो बस इसी दो को जो बनाए हैं, तो यही दो जो हो गया, मान लीजिए इसको हम लगा सकते हैं दिमाग की, ये दो यानी एक शेप और ये एक दूसरा शेप, यानी दो शेप में पर्वत बन जाता है। तो इसीलिए द्वितीय श्रेणी। अब आगे चलते हैं। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो पर्वतों पर है 1% जनसंख्या। चौथा क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये था कौन, जॉली। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये कौन थे, कोबर। और छठा क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस जानकारी के लिए आप लोग इसको जान लेंगे। नवीनतम पर्वतमाला है, तो नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है, यूराल है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है, यूराल। अब चलते हैं आगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। और अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में कौन आते हैं, तो अरावली जैसी पहाड़ियाँ सब आती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। एंडीज पर्वतमाला ये उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो ये भी हिमालय की तरह वलित पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो देखते हैं। फ्यूजियामा जो है वो क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखना है दोस्तों, नहीं है। बाद बाकी ये सारे अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल ये सभी कौन से हैं, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, लेकिन नहीं है। यहाँ कर नहीं कौन सा है, तो फ्यूजियामा है। अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन भ्रंशोस्त पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन पर्वत की श्रेणी में आता है। तो कौन सा है ये, तो वॉसजेस है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सियरा नेवादा है, इनमें से सभी है। अब आगे चलते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर में भी दो पढ़ा है, हिमालय और एंडीज। अगर ये दोनों ही सिर्फ याद रहेगा कि ये वलित पर्वत का उदाहरण है, तो बाद बाकी आप सभी समझ सकते हैं कि ये सभी भी क्या होंगे, वलित पर्वत के एग्जाम्पल होंगे। तो एक हिमालय से भी इस ग्रुप में अगर पता चल जाए, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये है आल्पस। आल्पस जो है वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हिमालय। अब आगे चलते हैं। 15 नंबर को करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। तो देखते हैं सुमेलित में क्या क्या है। अब इसमें कुछ पर्वत के नाम दिए हैं और इसको मिलाना है कि ये कौन सा पर्वत है। तो देखिए, पहले तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय, तो हम लोग जानते हैं कि वलित पर्वत है, तो हिमालय को मैंने मिला दिया। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता है, तो हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। तो पहले ब्लैक फॉरेस्ट को देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट आखिर कहाँ का है। तो हमने तो देख लिया कि हिमालय का जो है ये चौथा है। और ब्लैक फॉरेस्ट देखते हैं क्या चाहिए। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो किसका है, खंड पर्वत का उदाहरण है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बी नंबर जो है वो नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब मोना लोआ जो है वो क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है टेथिस सागर से। टेथिस सागर का मतलब, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आप लोगों को 10 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे, इसको मैं समझा देता हूँ कि आखिर टेथिस सागर की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए दोस्तों, इस पूरे पृथ्वी को, ये पूरे पृथ्वी मान लीजिए आप, ये पूरे पृथ्वी है। अगर इस पूरे पृथ्वी को जो है वो 2 भागों में बांटा, जैसे बीच से कट किया, तो एक भाग जो ये बनता था और एक भाग ये बनता था, यानी इस दोनों भाग के बीच में जो शेष बच गया भाग था वही क्या हुआ था, बाद में टेथिस सागर का रूप ले लिया था। तो इसको ऐसे समझेंगे। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा है? रॉकीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये कौन सी है? एंडीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कह रहा है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का मतलब है कि ये काफ़ी ऐसे ऐसे कर कर के ये काफ़ी लंबा होगा, यानी इसका एंड नहीं होगा। इतना लंबा है कि इसका एंड नहीं होगा, यानी कि अंत नहीं होगा। तो एंड से एंडीज, तो ऐसे करके इसको याद करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे काफ़ी पढ़ाई आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ को मेरे चैनल पे रटना नहीं पड़ेगा। कैसे कोई चीज़ को यूपीएससी थिंकिंग के तरीके से उसको याद करते हैं, वही मेरे चैनल का मकसद है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे चलते हैं। 20 में ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, ये सभी नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है यूएसए में, यानी अमेरिका में। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरू टागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये है श्रीलंका। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है एकांकागुआ। देखिए दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, एंडीज को अभी हम लोगों ने याद किया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, सबसे लंबी क्या है पर्वत श्रेणी है, कौन? एंडीज। अब इसी एंडीज में पूछा है कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसमें कौन होगा? एकांकागुआ। एकांकागुआ मतलब एकांक। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट मैकिनले, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे फिर से सुमेलित करना है और देखते हैं कि कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों, दो तो हम लोग जानते हैं कि आल्पस पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, और अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये तो मिल गया। और इसके बाद देखते हैं कि माउंट कोटोपैक्सी और ब्लैक फॉरेस्ट, तो इसके लिए हमको अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने तो मिला लिया था आल्पस वलित पर्वत का है, और अरावली कहाँ का है? अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत का, और माउंट कोटोपैक्सी है ज्वालामुखी पर्वत, और ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कौन सा है? वो ब्लॉक पर्वत है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे चलते, फिर से सुमेलित करना है कि किस देश में कौन सा सर्वोच्च शिखर स्थित है, तो यही देखना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा है। अर्जेंटीना में कौन सा है? तो अर्जेंटीना में जो होगा वो होगा एकांकागुआ, और इक्वेडोर में कौन है? चिम्बराजो, और उसके बाद तंजानिया में कौन है? किलिमंजारो, और संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन है? माउंट मैकिनले। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 27 नंबर। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है?
पेरिनीज, यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में, देखिए यहाँ ये भी आप लोग याद रखे लेंगे कि किस यूरोप में जैसे आल्पस है, इसको याद कर लेंगे। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है, इसको याद कर लेंगे। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, इसको याद कर लेंगे। ये सभी पर्वत किसका उदाहरण है? तो मैंने अभी बताया था वलित पर्वत का उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नेपाल में एवरेस्ट नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सागर माथा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी है पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो मैंने अभी बताया था। ये इतना लंबा है कि इसका एंड कहीं नहीं है, इसीलिए एंडीज। अब आगे चलते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार जो पाया जाता है वो 33% पे। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये करती है 9%। पठारी क्षेत्रों में निम्न में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो ये है खनिज तेल। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अंतरा पर्वत पठार। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पर्वत पदीय पठार। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो ये है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये है पेटागोनिया का जो पठार है वो। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? तो ये है पेटागोनिया का पठार जो है वो पर्वत पदीय पठार है। मैसेटा का पठार जो है निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मैसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार जो है वो है पाकिस्तान में। पौ से पोटवार और पौ से पाकिस्तान। लोयस पठार स्थित है? तो लोयस पठार जो स्थित है वो है चीन में। अब इसको सुमेलित करना है पठार को संबंधित देश से कि कौन सा पठार किस देश में है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा। अनातोलिया का पठार तुर्की में, ये ठीक है। असीबिनिया का पठार ये इथियोपिया, ये भी ठीक है। मैसेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्पेन। एशिया माइनर का पठार ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब चलते हैं 45 नंबर। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार जो है हिमालय पर्वत और क्यूनल्यून जो है के मध्य स्थित है। लोयस का पठार जो कि कहाँ पर था? चाइना में था। ये पठार कैसा है? तो लोयस का पठार जो है वो है पवनकृत पठार के श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। तुर्की में अनातोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये है पोंटिंग और टोरस। रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है एक उत्थित पेनीप्लेन। बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो ये है टीन। अब आगे चलते 51 नंबर में। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये है 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ये की जाती है द्वितीय श्रेणी के रूपों में। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो ये है 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो यह है 90%। निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैदान को, क्योंकि मैदान में जनसंख्या काफ़ी मात्रा में निवास करती है। अब आगे चलते हैं
उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जमाव से बना हुआ है? और तो ये बना हुआ रेत व धूलकण के। अब आगे है, पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंसेलबर्ग। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ह्यूमस। ये क्या कहा जाता है? ह्यूमस। अब आगे चलते 59 नंबर में, नदी अपरिचित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मोनेडनॉक। संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है पवन द्वारा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो ये नहीं पाए जाते कंबोडिया में। विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो विश्व में सबसे बड़ा मंदिर होने का प्रसिद्धि मिला, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट।